एज यू ऑलरेडी नो, पिछले कुछ महीनों से मार्केट की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बुरी चल रही है, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा सिखाने वाली हूँ जिससे आप इस बुरी मार्केट की कंडीशन का फ़ायदा उठा सकते हो। हाय एवरीवन, आई एम सिया हर्षिता अय्यर एंड वेलकम बैक टू द स्मार्ट मनी क्लब। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो की लॉसेस को अपने ही फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हो। नाउ हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला है एंड जैसे ही फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है हमारी गवर्नमेंट आ जाती है हमसे टैक्सेस मांगने के लिए। वो तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका हम यूज़ करके हमारी टैक्स लायबिलिटी को या तो काफ़ी ज़्यादा कम कर सकते हैं या इवन ज़ीरो भी कर सकते हैं। Now there's a lot of wrong information that is floating around on this particular topic, इसीलिए इस वीडियो में मैंने सारी की सारी चीज़ों को इन डेप्थ एड्रेस किया है। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देख रहे हो ताकि आप कोई भी हाफ नॉलेज के साथ ऐसे डिसीजंस ना ले लो जो उल्टा आप पर ही बैकफायर हो जाए। नाउ बिफोर आई गेट इनटू ऑल दोस टेक्निक्स, आई जस्ट वांट टू मेंशन स्मार्ट मनी क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विच बिलीव्स इन मेकिंग मनी इन एन एब्सोल्युटली स्ट्रेस फ्री एंड पीसफुल मैनर, without doing F&O, without doing intraday or anything which can add stress in your life. So if that sounds like something जिसका आप पार्ट बनना चाहते हो, then you can join our Smart Money Club Insider membership through the link given in the description below. Now, without wasting any more time, let's get started. ओके, सो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 24 से एंड इट गोज़ ऑन टिल 31 मार्च 25। इस पूरे के पूरे ईयर में आपने जो भी प्रॉफिट्स कमाए हैं उस पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आपको मेनली स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए दो तरीके के टैक्सेस पे करने होंगे। वन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड द अदर वन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड को 1 साल से कम की ड्यूरेशन के लिए होल्ड किया है तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे करना होगा, और अगर आपने कोई स्टॉक या इक्विटी म्यूचुअल फंड को 1 साल की ड्यूरेशन से ज़्यादा होल्ड करके रखा है तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेट्स। अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में बात करूं तो अगर आपने 23 जुलाई से पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बुक किया है तो उस पर आपको 15% की रेट से टैक्स पे करना होगा, और अगर आपने 23 जुलाई या उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बुक किया है तो उस पर आपको 20% की रेट से टैक्स पे करना होगा। अब ये 23 जुलाई की रेट आई कहाँ से? पिछले साल बजट में ऑन 23 जुलाई नए रेट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। इसकी वजह से जो भी आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 23 जुलाई से पहले अर्न किया है उस पर आपको 15% टैक्स पे करना है, और उसके बाद अगर आपने अर्न किया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो उस पर आपको 20% की रेट से टैक्स पे करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक का है तो उस पर आपको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से ज़्यादा है तो अप टू 1,25,000 तो आपको कुछ भी नहीं पे करना, बट बियॉन्ड 1,25,000 आपको 12.5% की रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना है। सो फॉर एग्जाम्पल आपका 2 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, उस पर 1,25,000 पे तो आपको कुछ पे नहीं करना, एंड ऑन द रिमेनिंग 75,000 आपको 12.5% की रेट से टैक्स पे करना है। अब ये तो हो गए आपके टैक्स रेट्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि कैसे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हो या इवन जीरो कर सकते हो बाय यूजिंग सर्टेन टेक्निक्स। द फर्स्ट टेक्निक दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज कॉल्ड टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। इसे हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कर लीजिए किसी स्टॉक में आपने इस साल 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया है। आई एम एज्यूमिंग दिस इज योर शॉर्ट टर्म गेन। तो आपने इसी साल 1 लाख का प्रॉफिट पूरी तरीके से बुक कर लिया है। अब आइडली अगर मैं ऐसा मानती हूँ कि आपने 23 जुलाई के बाद बुक किया है तो इस पर आपको 20% की रेट से टैक्स पे करना है, यानी आपको गवर्नमेंट को 20,000 रुपीज़ एज टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। अब आप ये 20,000 की टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हो यूजिंग टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। अब मान लेते हैं कि आज टुडे इज 18 मार्च, आज आपके पास एक और कोई स्टॉक पड़ा है अपने पोर्टफोलियो में जो आपको 50,000 का लॉस दिखा रहा है। आपने ये लॉस बुक नहीं किया है, ये अनरियलाइज लॉस है आपका, इट इज जस्ट स्टैंडिंग इन योर पोर्टफोलियो। अब आप क्या कर सकते हो, आप ये 50,000 का लॉस बुक कर सकते हो टुडे, दैट इज ऑन 18 मार्च। ये लॉस बुक करने से आप इस लॉस को अपने 1 लाख के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर दोगे, तो आपको इन दी एंड सिर्फ 50,000 के ऊपर 20% की रेट से टैक्स पे करना होगा, विच इज 10,000। सो यूजिंग टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, पहले जहां पर आपको 20,000 का टैक्स पे करना पड़ रहा था गवर्नमेंट को, अब आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब ये स्टॉक जिस पे आपको 50,000 का लॉस हो रहा था, आप इसे इमीडिएटली द नेक्स्ट डे यानी 19 मार्च को रीपर्चेज कर लोगे, सो इट कम्स बैक टू योर पोर्टफोलियो। सो आपने बेसिकली अपने पोर्टफोलियो के 50,000 के लॉस को यूज किया टू पे लेस टैक्सेस।
दिस इज बेसिकली कॉल्ड टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, जिसमें आप अपने लॉस को आज बुक कर लोगे एंड इमीडिएटली नेक्स्ट डे आप वही सिक्योरिटी को फिर से खरीद लोगे ताकि आप अपने लॉसेस को इस्तेमाल कर सको टू पे लेस टैक्सेस। अब ये तो थी एक बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग इज। अब हम देखते हैं कि आप कैसे प्रैक्टिकली इसे यूज कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए। बिफोर यू यूज दिस, आपको कुछ रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। द फर्स्ट रूल इज, अगर आपको कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो आप उसे किसी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या किसी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हो। द सेकेंड रूल इज, अगर आपका कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है, यानी आपने कोई स्टॉक को खरीदा है, आपने उसको 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड किया है और अभी भी वो स्टॉक आपको लॉस दे रहा है, तो ये लॉस को आप सिर्फ और सिर्फ अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हो। आप अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को यूज़ नहीं कर सकते हो टू सेट ऑफ योर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस। ये थे वो 2 बेसिक रूल्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स यूज करते हैं और प्रैक्टिकली ये समझते हैं कि कैसे आप इसे अपने पोर्टफोलियो में यूज कर सकते हो। ओके, सो द फर्स्ट केस इज, आपने इसी साल कोई स्टॉक को खरीद बेच लिया, उसमें आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया, सिमिलर टू द फर्स्ट एग्जाम्पल। इसी के सामने आपने इसी साल कोई और स्टॉक भी खरीदा जो आपको लॉस दे रहा है, सपोज कर लो 60,000 का। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप ये 60,000 वाले स्टॉक को आज बेच सकते हो ऑन 18 मार्च। इमीडिएटली नेक्स्ट डे आप इसे फिर से खरीद लो और ये लॉस को आप अपने 1 लाख के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर लो। तो नेट आपको सिर्फ और सिर्फ 40,000 के प्रॉफिट पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वी डिस्कस्ड। अब ये तो था फर्स्ट केस। अब देखते हैं सेकेंड केस। हो सकता है कि इस साल आपने कोई ऐसा स्टॉक बेचा है जो आपने 1 साल के ड्यूरेशन से ज़्यादा होल्ड किया है, यानी आपको किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है जो आपने बुक कर लिया है। लेट्स से कि आपको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अब आपके पास एक और कोई स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में है जो आपने इसी साल खरीदा जो आपको लॉस दे रहा है। लेट्स से कि ये स्टॉक आपको 60,000 रुपीज़ का लॉस दे रहा है। अब मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया था, आप अपनी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को यूज कर सकते हो अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने। तो अब आप क्या कर सकते हो, यू कैन सेल दिस स्टॉक विच इज गिविंग यू अ लॉस ऑफ 60,000। आप ये 60,000 का लॉस बुक कर लो एंड इमीडिएटली नेक्स्ट डे से आप वापस से रिपर्चेज कर लो। इससे क्या हुआ, आपको ये 60,000 का लॉस मिल गया जो आप अपने 5 लाख के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर लोगे। सो इन टोटलिटी आपको सिर्फ 4,40,000 पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। अब इस पे आप कैसे पे करोगे, 1,25,000 पे तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना एंड ऑन द रिमेनिंग पार्ट आपको 12.5% के रेट से टैक्स पे करना होगा। सो दिस इज योर केस 2। अब यहाँ पर अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का हुआ और आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सपोज कर लो 60,000 का हुआ जो आपने बुक कर लिया, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ 40K का बच रहा है। तो इस पे तो आपको वैसे ही 1,25,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, तो इस पे आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाएगी। सो केस नंबर 3 में समझ लेते हैं कि आपने इसी साल कोई स्टॉक को खरीदा और इसी साल उसे बेच दिया जिस पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। मान लेते हैं आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ जो आपने इस साल बुक कर लिया, विच इज योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब इसी के सामने मान लेते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में एक और स्टॉक खड़ा है जो आपको लॉस दे रहा है, लेकिन ये स्टॉक आपने 1 साल के ड्यूरेशन से ज़्यादा होल्ड करके रखा है। सो दिस इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अब इस केस में आप अपने ये लॉस वाले स्टॉक को बेच करके अपने प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो। द आंसर टू दिस इज अ बिग नो। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक पड़ा है जो आपने 1 साल से ज़्यादा होल्ड किया हुआ है एंड दैट स्टॉक इज गिविंग यू अ लॉस, देन डोंट मेक अ मिस्टेक ऑफ सेलिंग इट बाय थिंकिंग कि मुझे इस साल जो प्रॉफिट हुआ है मैं उससे इस लॉस को सेट ऑफ कर देता हूँ, बिकॉज आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर आपके पास कोई लॉस मेकिंग स्टॉक है और वो आपने 1 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए होल्ड किया है, तो आप उसे अपना शॉर्ट टर्म वाला टैक्स बचाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। सो मान लीजिए आपने इसी साल कोई स्टॉक को खरीदा बेचा, उसमें आपको 2 लाख का प्रॉफिट हो गया और आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरे पास कोई एक स्टॉक पड़ा हुआ है जो मुझे 1 साल से ज़्यादा टाइम से मैंने होल्ड करके रखा है और वो मुझे 1 लाख का लॉस दे रहा है, तो चलो मैं इसे बेच देता हूँ ताकि मेरा 2 लाख का प्रॉफिट जो है वो सेट ऑफ हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, सो यू कैन नॉट सेट ऑफ योर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेज विथ योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट केस। मान लेते हैं कि इसी साल आपने कोई ऐसा स्टॉक बेचा जो आप 1 साल के ड्यूरेशन से ज़्यादा होल्ड कर रहे हो और उसी के सामने आपके पोर्टफोलियो में एक और ऐसा स्टॉक है जो आपको लॉस दे रहा है और वो भी आप 1 साल के ड्यूरेशन से ज़्यादा होल्ड करके बैठे हो।
तो आप वो वाला स्टॉक बेच सकते हो टू सेट ऑफ योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो मान लेते हैं कि अगर आपने इसी साल कोई 5 लाख का प्रॉफिट बुक किया है ऑन योर लॉन्ग टर्म होल्डिंग एंड आपके पास एक कोई स्टॉक है जो आप 1 साल से ज़्यादा होल्ड करके बैठे हो जिसमें आपको 1 लाख का लॉस हो रहा है, तो आप ये लॉस मेकिंग स्टॉक को सेल कर सकते हो और इस 5 लाख के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो। तो इन टोटलिटी आपको सिर्फ 4 लाख के गेन पे टैक्स पे करना होगा। अगेन इन द सेम वे 1,25,000 पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना एंड ऑन द रिमेनिंग पोर्शन आपको 12.5% की रेट से टैक्स पे करना है। नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट केस। हो सकता है कि इस साल आपको प्रॉफिट ही नहीं हुआ है किसी भी सिक्योरिटी में, आपका सिर्फ और सिर्फ लॉस हुआ है, या तो आपका शॉर्ट टर्म लॉस हुआ या तो आपका लॉन्ग टर्म लॉस हुआ है। व्हाट यू कैन डू इज आप इस लॉस को 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आपका अनरियलाइज्ड लॉस है तो लॉस पे तो आपको वैसे ही कोई टैक्स नहीं पे करना, लेकिन अगर आपने वो लॉस को बुक कर लिया है तो आप वो बुक लॉस को 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सो दीज वर ऑल द पॉसिबल केसेस। अगर आप जिस भी केस में लाई करते हो इनमें से यू कैन यूज द टेक्निक अकॉर्डिंगली टू सेव योर टैक्सेस। बट इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन ज्वाइन द स्मार्ट मनी क्लब इनसाइडर मेंबरशिप, जिसमें मैं नेक्स्ट वीक लाइव आकर के सारे डाउट्स को एड्रेस करने वाली हूँ रिलेटेड टू योर टैक्स लायबिलिटीज। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। Now let's talk about another concept which is tax gain harvesting. अब ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है। अब एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि ये चीज़ क्या होती है। अभी तक हमने सीखा था कि कैसे आप अपने लॉसेस को यूज़ कर सकते हो अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ आप कैसे अपने प्रॉफिट को यूज़ कर सकते हो अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए। ये हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कर लीजिए आज आपने कोई स्टॉक को खरीदा जिसमें आपने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करे हैं। अब आप ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो एंड आफ्टर 10 ईयर्स आपके 5 लाख बन जाते हैं 15 लाख। इस पे आपको हो रहा है 10 लाख का प्रॉफिट। अब आप अपना 10 लाख का प्रॉफिट बुक कर लेते हो। सो नाउ यू हैव टू पे टैक्सेस ऑन योर गेन्स, राइट। तो इसको किस हिसाब से टैक्स किया जाएगा? वेरी सिंपल, 1,25,000 पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है एंड ऑन द रिमेनिंग 8,75,000 आपको 12.5% की रेट से टैक्स पे करना है। सो बेसिकली आपको अपने 10 लाख के प्रॉफिट पे 1 लाख से भी ज़्यादा का टैक्स पे करना पड़ रहा है। बट देर इज़ अ वे आउट जिससे आप अपनी इस टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। सपोज जो स्टॉक आपने 18 मार्च 25 को खरीदा है फॉर 5 लाख रुपीज़, आफ्टर 1 ईयर दैट इज़ ऑन 19 मार्च 2026 ये स्टॉक बढ़ के हो जाता है 6,25,000 पे। अब आप क्या कर सकते हो? यू कैन बेसिकली यूज दिस 1,25,000 का एग्जाम्पशन जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मिलता है, इसे आप हर साल इस्तेमाल कर सकते हो अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। तो अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है या आपने कोई स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है, आफ्टर एवरी ईयर आप 1,25,000 तक का प्रॉफिट रियलाइज कर लो एंड देन आप अपना पैसा वापस से री इन्वेस्ट कर दो वही स्टॉक वही म्यूचुअल फंड में। इससे आप एवरी ईयर वो 1,25,000 के एग्जाम्पशन का बेनिफिट उठा सकते हो। दिस इज basically called tax gain harvesting. Now this concept is very important for you before you implement any of the things which I've taught you in this video. So समझ लेते हैं कि आपने 1 अप्रैल 24 को कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किया अपना 5 लाख रुपए। अब आज 18 मार्च को आपकी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट बस 4 लाख की हो गई है। तो आप सोचते हो कि चलो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का बेनिफिट उठाते हैं और अपना ये 1 लाख का जो लॉस है इसे बुक कर लेते हैं। तो आप 18 मार्च को ये स्टॉक को बेच देते हो और वापस से इसे 19 मार्च को खरीद लेते हो। अब इसकी आगे की कहानी जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लेते हैं हम आ चुके हैं अगले साल विच इज़ योर फाइनेंशियल ईयर 26। अब 1 जून को ये 4 लाख की इन्वेस्टमेंट बढ़ के हो जाती है 6 लाख। अब आप चाहते हो कि मैं ये 6 लाख रुपए जो है बुक करना चाहता हूँ। सो आप ये 6 लाख रुपए का स्टॉक जो है बेच देते हो। आपका परचेज प्राइस क्योंकि 4 लाख रुपीज़ है अब, तो आपका प्रॉफिट अराइज हो रहा है 2 लाख रुपीज़ का। नाउ द प्रॉब्लम हेयर इज कि बिकॉज आपने ये स्टॉक को 19 मार्च को वापस से खरीद लिया था, तो 19 मार्च से लेकर के 1 जून 2025 के बीच में आपको इस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे करना होगा। यानी आपको ये 2 लाख के प्रॉफिट पे सीधा 20% के रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपने टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग नहीं करी होती, अगर आपने स्टॉक को होल्ड करके रखा होता, तो ये 2 लाख का प्रॉफिट आपका बन चुका होता लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इस पे आपको सबसे पहले तो 1,25,000 की एग्जम्पशन मिलती, प्लस रिमेनिंग प्रॉफिट पे आपको सिर्फ 12.5% की रेट से टैक्स पे करना पड़ता। सो इस केस में टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग बहुत बुरी तरीके से आप पे बैकफायर हो सकती है।
बिकॉज वो गेन जो इजीली आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता था उसे जबरदस्ती आपने अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बना दिया, विच इज 20%। तो आपको ना ही 1,25,000 का एग्जम्पशन मिला, ना आपको 12.5% के रिड्यूस टैक्स रेट का बेनिफिट पड़ा, एंड 20% का एक्स्ट्रा टैक्स उल्टा और पे करना पड़ गया। सो ओनली यूज दिस स्ट्रैटेजी फॉर दो स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो जो आपको वैसे ही एग्जिट करने हैं एंड आप बस उनके कॉस्ट पे आने का वेट कर रहे हो, या उन पे आपको कुछ खास कन्विक्शन है नहीं, दे वर बेसिकली योर मिस्टेक्स, दोज आर रॉटन स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो, बस उनके साथ ही ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करें। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका आपको ध्यान रखना है बिफोर आई लीव यू गाइज। सबसे पहले तो जो 1,25,000 का आपको एग्जम्पशन लिमिट मिलता है ऑन योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मेक श्योर आप उसे हर साल यूज कर रहे हो। सेकेंड, आपको अपने बाइंग और सेलिंग के बीच में एक दिन का गैप रखना पड़ेगा। यू कैन नॉट बाय एंड सेल ऑन द सेम डे। जैसे आपने आज कोई स्टॉक को बेचा है, आप उसे एक दिन का मिनिमम गैप दीजिए एंड देन यू रीपर्चेज योर सिक्योरिटी। अब अगर मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में बात करूं तो ये सारे जो भी टैक्स रेट्स मैंने डिस्कस करे हैं ये है सिर्फ और सिर्फ ऑन इक्विटी एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये एफएनओ के ऊपर नहीं अप्लाई होते हैं। अगर आपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे कोई भी प्रॉफिट कमाया है तो वो सीधा आपकी बिजनेस इनकम कंसिडर होती है एंड वो नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्सेबल होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के केस में अप्लाई नहीं कर सकते हो। दिस कॉन्सेप्ट इज ओनली फॉर इक्विटी। अगर आपका इस साल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कोई लॉस हुआ है तो आप उसे अपनी सैलरी इनकम के अलावा बाकी सारी इनकम्स के साथ में सेट ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट, टैक्स हार्वेस्टिंग से आपकी कंपाउंडिंग पे कुछ खास इफेक्ट नहीं होगा प्रोवाइडेड आप उसे रीपर्चेज कर रहे हो। डोंट सेल योर सिक्योरिटी एंड देन वेट फॉर अ फ्यू मंथ्स टू बाय इट बैक, दैट माइट इम्पैक्ट योर कंपाउंडिंग। तो मेक श्योर अगर आप ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हो तो आप विद इन अ डे और टू अपनी सिक्योरिटी को वापस से रीपर्चेज कर रहे हो ताकि आपकी कंपाउंडिंग नेगेटिवली इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर आप ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है 30 मार्च से पहले खत्म कर रहे हो। इसके बाद ये सब कुछ करने का कोई पॉइंट नहीं होगा बिकॉज 31 मार्च को तो हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है एंड बिकॉज हम T+1 सेटलमेंट फॉलो करते हैं, इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारा बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसीजर 30 मार्च तक खत्म कर लो। नेक्स्ट, आपका कोई भी तरीके का लॉस, कोई भी तरीके का ना एफएनओ का लॉस ना ही इक्विटी का लॉस आपकी सैलरी की इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है। तो अगर आपने सैलरी में जो भी इनकम कमाई है उस पर आपको टैक्स पे करना ही है। नेक्स्ट, आपके जो भी कैपिटल गेन के लॉसेज हैं वो आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू। एंड लास्टली, आपका जो 1,25,000 का एग्जम्पशन लिमिट है वो ओवरऑल लिमिट है, यानी वो सारे स्टॉक्स और सारी इक्विटी म्यूचुअल फंड की कंबाइंड लिमिट है। इट इज़ नॉट कि अगर आपने कोई एक स्टॉक खरीदा है उस पर आपको 1,25,000 की लिमिट मिलेगी, अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है उस पर भी आपको 1,25,000 की लिमिट मिलेगी। ये 1,25,000 लिमिट ओवरऑल लिमिट है। सो मेक श्योर आप ये सारे के सारे पॉइंट्स का ध्यान रख रहे हो बिफोर यू डू एनी काइंड ऑफ टैक्स लॉस और टैक्स गेन हार्वेस्टिंग। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन आई हाईली रिकमेंड कि आप हमारी स्मार्ट मनी क्लब इनसाइडर मेंबरशिप चेकआउट करो फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू क्योंकि हम ऐसे टॉपिक्स के बारे में रेगुलरली डिस्कशंस करते रहते हैं हमारी कम्युनिटी में। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आई विल सी यू गाइज इन SMC इनसाइडर। तब तक के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम।